हाय टोरस, मेरे टीचर में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए वीकली रीडिंग है टोरस। 12 से लेके 18 अगस्त तक के लिए रीडिंग है। तो ये रीडिंग में हम देखेंगे फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, मिडिल पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, एंड पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, क्या हिडन क्वेश्चन में आपको पता नहीं और पता होना चाहिए, क्या आउटकम निकल के आता है, एंजल्स आपको क्या मैसेज क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, और लास्ट में देखेंगे कि आपके सवाल और एंजल्स के जवाब। ओके टोरस, और जैसा कि मैं हमेशा ही कहती हूँ ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट में वो किसी और के लिए मैसेज हो, या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन, या फिर सन सन असो, क्या पता वहाँ पर जाके आपको आपके परिस्थिति के मुताबिक कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके टोरस, और एक और बात बोलना चाहूँगी, अगर आप लोग अपने डेलीज़ की रीडिंग में इंटरेस्ट रखते हो तो मेरा एक और चैनल है डेली टैरो वर्ल्ड करके, मैं वहाँ पर अपने डेलीज़ रीडिंग पोस्ट करती रहती हूँ। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड गो एंड चेक देयर। ओके टोरस, सो लेट्स सी व्हाट्स द हायर मैसेजेस फॉर यू टोरस। व्हाट्स द हायर मैसेजेस फॉर टोरस? ओके, थैंक यू। लेट्स गेट स्टार्टेड टोरस। साइन, ओके। कहीं ना कहीं टोरस में मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग ना अपने एक परिस्थिति से लेके दूसरे परिस्थिति में जाने के लिए रेडी हो। ओके, सी दिस इज़ द कार्ड। अगर आप लोगों की लाइफ में जगलिंग चल रही थी, नेगेटिव पार्ट चल रहा था, तो आप पॉजिटिव पार्ट में जर्नी कर रहे हो ओके इस हफ्ते। एंड मे भी शायद हो सकता है कुछ लोग इस हफ्ते ट्रैवल भी कर रहे हैं अपने बिजनेस सिलसिले में, या फिर हॉलीडेज के लिए जा रहे हैं। बट दिस इज़ द कार्ड ऑफ, ये हफ्ता आप जर्नी कर रहे हो। आई फील सो देयर द चेंज ओके, क्योंकि यहाँ पर 6 चक्र का कार्ड है, आर्केंजल यूरियल का कार्ड है, तो देयर द चेंज। अगर आप लोग ना सिंगल हो तो मिंगल हो रहे हो ओके, और अगर आप लोगों की लाइफ में जॉब नहीं थी तो जॉब मिलता हुआ दिख रहा है, और अगर कहीं ना कहीं आप लोग अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा जगलिंग चल रही थी, या फिर कनेक्शन वाइज कोई अप्स एंड डाउन चल रहा था, तो देयर द चेंज ओके। क्योंकि यहाँ पर यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, अगर आप लोगों की लाइफ में जो भी आपने एफ़र्ट डाला था और आपको रिजल्ट नहीं मिला था, डिसअपॉइंटमेंट हुए थे, तो इस हफ्ते आपको रिजल्ट भी मिलता हुआ दिख रहा है ओके। एंड पे अटेंशन योर साइन एंड सिम्बलिज्म। And it says you are putting together pieces of the puzzles from sign you are getting. Pay attention to the coincidences you experiences. इस हफ्ते ना आप लोगों की लाइफ में जो भी आपने पहले एफर्ट डाला था उसका रिजल्ट मिल रहा है, बट सडनली मिल रहा है ओके। तो ध्यान देने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं सडनली आपको रिजल्ट मिल रहा है। सडनली आप लोगों की लाइफ में पास्ट में किए हुए एफर्ट का कोई ना कोई समाधान मिल रहा है। एंड इट सेज सी हाईलाइट योर फेयर ऑफ सेल्फ एम्पावरमेंट एंड द चेंजेस इट वुड ब्रिंग टू योर लाइफ ओके। शैडो साइड है, इंड्यूसेस सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर और द डिजायर टू अंडरमाइन अदर ओके। कहीं ना कहीं सी आप राइज अप हो रहे हो ओके, अपनी उस नेगेटिव परिस्थिति से उभरते हुए दिख रहे हो, तो जस्ट अपने आप में कॉन्फिडेंट बना के चलना है। जस्ट कहीं ना कहीं सी ये हफ्ता ना ट्रैवल भी है किसी भी चीज़ के लिए, अदरवाइज यहाँ पर ये हफ्ता अपने उस नेगेटिव पैटर्न से आप उभर रहे हो सडनली, ताकि आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंज लेके आ सको, पीस लेके आ सको, एंड बैलेंस कर सको, एंड सक्सेसफुली मूव ऑन हो सको ओके। दिस इज योर हायर मैसेजेस फॉर यू टोरस। लेट्स सी टैरो कार्ड आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। टैरो कार्ड आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं टोरस? एंड यूज योर इंट्यूशन गाइस। इस हफ्ते ना आपकी इंट्यूशन पावर बहुत ज़्यादा हाई हो रही है। 6 चक्र का कार्ड है, तो अगर कहीं ना कहीं सी चॉइसेस भी आ रहे हैं, डिसीजन मेकिंग में फंसे हुए, तो अपने इंट्यूशन पे ध्यान दीजिएगा ओके। लेट्स सी व्हाट्स द मैसेजेस फॉर टोरस इन दिस वीक ओके।
फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक सी देयर इज द मूवमेंट। आई टोल्ड यू ना, अगर आपने पास में कुछ भी एफर्ट डाला हो तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में आपको रिजल्ट मिल रहा है, तभी जाके आप मूवमेंट हो रहे हो। ओके, एंड चॉइसेस भी आ रहे हैं, तो यूज़ योर इंट्यूशन ताकि आप अपने सही डिसीजन ले सको। एंड किसी के लाइफ में हो सकता है कि कोई सपोर्ट हो, कैंसर पर्सन, ताकि आप उस सपोर्ट के कारण अपनी लाइफ में मूवमेंट कर सको या फिर आगे बढ़ सको। ओके, एंड किसी के लाइफ में हो सकता है कि इस हफ्ते ना फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में रिकग्निशन भी मिल रहा है। ओके, अगर कुछ लोगों ने पहले एफर्ट डाला हो तो रिकग्निशन, रेस, प्रमोशन, तरक्की भी मिलती हुई दिख रही है। सी 3 मेजर आर्कनास, मेजर वीक है स्टार्टिंग। ओके, टोरस मेजर वीक, क्योंकि दिस इज़ द वर्ल्ड का कार्ड है एंड दिस इज़ द मून का कार्ड है। ओके, अगर आप लोगों के लाइफ में किसी भी वजह से एंग्जाइटी था, सिंगल थे, रेस, प्रमोशन, तरक्की नहीं मिला था, तो इसलिए आप बहुत ज़्यादा सोच रहे थे कि क्या होगा क्या होगा। पास में आपने एफर्ट डाले बट आप बहुत ज़्यादा वरीड हो रहे थे, टेंशन ले रहे थे कि मेरे इतना मेहनत करने के बाद मुझे स्टेटस नहीं मिल रहा है, रेज नहीं मिल रहा, प्रमोशन नहीं मिल रहा है। तो इस हफ्ते आप लोगों की वो एंग्जाइटी ख़त्म हो रही है ताकि आप अपनी लाइफ में एक नेक्स्ट जर्नी की तरफ एंटर कर सको, या फिर हो सकता है कि एक नेक्स्ट लेवल की तरफ एंटर कर सको। ओके, और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि अगर ना आउट ऑफ कंट्री जाना चाहते हैं, बिज़नेस के सिलसिले में, काम के सिलसिले में, या पढ़ाई करने के सिलसिले में, बसने के सिलसिले में, पहले उन्होंने एफर्ट डाला था बट उनको रिजल्ट नहीं मिल रहा था, तो इस हफ्ते कोई ना कोई गुड न्यूज़ आ रही है आउट ऑफ कंट्री जाने के लिए, ताकि आप अपने उस आउट ऑफ कंट्री जाने वाले ड्रीम को फुलफिलमेंट कर सको सक्सेसफुली। ओके, तो मैं ये बोलूँगी कि फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में मेजर वीक है। आपकी नेगेटिविटी, आपकी एंग्जाइटी, आपकी टॉक्सिसिटी ख़त्म हो रही है। अगर आपने पहले एफर्ट डाला हो तो मूवमेंट हो रहा है एंड एक नई जर्नी की तरफ एंटर करते हुए दिख रहे हो। जैसे कि अगर कोई प्रॉपर्टी ख़रीदना बेचना भी चाहता था, एग्जांपल के तौर पे, उन्होंने पास में एफर्ट डाला बट कोई रिजल्ट नहीं आया, बट इस हफ्ते फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में रिजल्ट आ रहा है कि आपकी प्रॉपर्टी बिक गई है या फिर आपने प्रॉपर्टी ख़रीद ली है। ओके, ताकि आप एक प्रॉपर्टी ख़रीदने बेचने के सिलसिले से वो ख़त्म करके एक नेक्स्ट जर्नी की तरफ जा सको। ओके, और अगर लव वाइज भी अगर आप लोगों के कोई भी गिले शिकवे चल रहे थे, उसके वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान थे, तो वो भी गिले शिकवे ख़त्म होकर आपके लाइफ में मूवमेंट हो रहा है। ओके, सक्सेसफुल मूवमेंट है फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में। इसीलिए कहीं ना कहीं यूनिवर्स ये बोलना चाहते हैं, पे अटेंशन टू साइन एंड सिम्बलिज्म। ओके, मिडल पार्ट ऑफ द वीक में 2 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है एंड सी दिस इज़ द कार्ड ऑफ फ्यूचर प्रिपरेशन। एंड यहाँ पर आपको रिजल्ट मिल गया एंड यहाँ पर आप प्रिपरेशन करें कि कैसे अपनी लाइफ को बैलेंस किया जाए, कैसे अपनी लाइफ को सेट किया जाए, कैसे अपनी लाइफ में अपने गोल को और भी ज़्यादा हेड तक लेके जाए। ओके, टू वॉन्ड इज ऑल अबाउट गाइस फोकसिंग, एंड किसी के लाइफ में चॉइसेस भी आ रहे हैं एंड किसी के लाइफ में सपोर्ट भी आ रहा है ताकि वो अपने ड्रीम को मैनिफेस्ट कर सके। ओके, दिस इज़ द फ्यूचर का कार्ड है। फ्यूचर का अपनी प्लानिंग कर रहे हैं कि मैं अपने फ्यूचर को और भी ज़्यादा सक्सेसफुल या फिर सिक्योर या फिर ब्राइट फ्यूचर कैसे बनाऊँ, पीसफुल फ्यूचर कैसे बनाऊँ। ओके, क्योंकि यहाँ पर नेक्स्ट कार्ड है 2 ऑफ कप। सी, क्योंकि यहाँ पर जैसे कि लव वाइज अगर फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में कोई भी प्रॉब्लम चल रहे थे वो ख़त्म हो रहे हैं, मिडल पार्ट ऑफ द वीक में और भी ज़्यादा बॉन्ड आ रहा है। ओके, 2 ऑफ कप का कार्ड है, बॉन्ड आ रहा है, सपोर्ट हो रहा है ताकि आप अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सको, ताकि आप अपनी लाइफ में कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ सको। दिस इज़ द 8 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। मिडल पार्ट ऑफ द वीक में सी सपोर्ट है आप लोगों की लाइफ में, चॉइसेस है कि जो भी आप एफ़र्ट डाल रहे हो अपने गोल को पाने के लिए, अपने ऑफ़र को पाने के लिए या अपनी लाइफ में रिजल्ट लेके आने के लिए। ओके, रिजल्ट यहाँ पर है सपोर्ट के कारण, या फिर कहीं ना कहीं आप खुद एफर्ट डाल रहे हो ताकि आप अपने ड्रीम को मैनिफेस्ट कर सको, अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सको, अपनी लाइफ में अपॉर्चुनिटी लेके आ सको, पीस लेके आ सको। ओके, लव वाइज बॉन्ड हो रहा है और इन जनरली अपॉर्चुनिटी आ रही है ताकि आप अपनी लाइफ में अपनी उस अपॉर्चुनिटी को अनलॉक करके अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सको। ओके, तो इसीलिए यहाँ पर प्लानिंग करते हुए दिख रही हो, क्योंकि अपॉर्चुनिटी आ रही है तो प्लानिंग करोगे, अदरवाइज कैसे प्लानिंग करोगे, राइट। एंड पार्ट ऑफ द वीक में सी अवेकनिंग, दिस इज द कार्ड ऑफ गाइस पाइसेस, मे बी शायद डीलिंग विद पाइसेस, अदरवाइज दिस इज द कार्ड ऑफ गाइस ऑब्जर्व करिए कि कैसे अपनी लाइफ में पॉज किए हुए, थोड़ी देर रुकिए, ऑब्जर्व किए कि कैसे अपनी लाइफ में
डिसीजन लें ताकि आप अपनी लाइफ में सही डिसीजन लेके फ्यूचर को सिक्योर कर सको। ओके, कैसे अपनी लाइफ में जैसे कि पॉज की हो, अगर किसी को बिज़नेस स्टार्ट करना है तो थोड़ा देर ऑब्जर्व करिए कि इंफॉर्मेशन ले रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे हो कि कैसे अपनी लाइफ में बिज़नेस स्टार्ट किया जाए, कैसे अपनी लाइफ में एक नई जर्नी स्टार्ट किया जाए, कैसे अपनी लाइफ में सोल्यूशन लेके आया जाए। ओके, क्योंकि यहाँ पर मेंटल तौर पे स्टक हो अपनी लाइफ में नेक्स्ट स्टेप में जाने के लिए, एक बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए, जॉब स्टार्ट करने के लिए, बट कहीं ना कहीं अपने आप को ब्लेम करे या फिर कहीं ना कहीं सिचुएशन को ब्लेम करे, बट देयर इज़ द सेटिस्फैक्शन। ओके, दिस इज़ द कार्ड ऑफ 9 ऑफ पेंटिकल। मे भी शायद हो सकता है कि अपनी इस ड्रीम को, दिस इज़ द 9 ऑफ पेंटिकल। 9 ऑफ पेंटिकल इज ऑल अबाउट गाइस इंडिपेंडेंसी, अपने सेटिस्फाइड लाइफ या फिर अपने ड्रीम को मैनिफेस्ट करना। उसकी वजह से अगर आप स्टक हो कहीं ना कहीं, एंड पार्ट ऑफ द वीक में आप थोड़ी देर के लिए ऑब्जर्व करें कि कैसे अपनी लाइफ में अपने ड्रीम को फुलफिलमेंट करें, अपनी लाइफ में इंडिपेंडेंट हो, ऑब्जर्व करके सॉल्यूशन लेके आ रहे हो कि कैसे अपनी लाइफ को एक बेटर लाइफ बनाया जाए, बोल के सेटिस्फाइड लाइफ बनाया जाए, या फिर सिंगल हो तो कैसे मिंगल हुआ जाए, रीयूनियन हुआ जाए। ओके, तो कहीं ना कहीं अपने ड्रीम को सक्सेसफुल बनाने के लिए एंड पार्ट ऑफ द वीक में कोई भी ड्रीम, ओके, जैसे कि फैमिली वाइज अगर आर्गुमेंट चल रहा है, अनबन चल रही है, तो यहाँ पर वो आपका ड्रीम है, फैमिली को सिक्योर करना, फैमिली में पीस लेके आना। तो कहीं ना कहीं स्टक हो, इसीलिए ऑब्जर्व करके कैसे मैं अपनी फैमिली को सिक्योर करूँ, कैसे मैं अपनी फैमिली में पीस लेके आऊँ। तो जस्ट लाइक एग्जांपल था, उसी हिसाब से अपनी लाइफ के जो भी गोल है उसके प्रति आप ऑब्जर्व कर रहे हो कि कैसे मैं अपनी लाइफ में उस गोल तक पहुँचूँ, उस गोल को अचीव करूँ, उस गोल को सक्सेस बना बोल के। तो एंड पार्ट ऑफ द वीक में आप ना ऑब्जर्व कर रहे हो ताकि आप अपने ड्रीम को मैनिफेस्ट कर सको, इंडिपेंडेंट हो सको। ओके, तो अच्छी एनर्जी, नॉट अ बैड एनर्जी, ऑब्जर्व करना अच्छी बात होती है। एंड यूज योर इंट्यूशन गाइस। एंड दिस इज योर हिडन पोर्शन। हिडन पोर्शन में क्वीन ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। मे बी शायद डीलिंग विद फायर साइन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, उनके साथ में डील कर रहे हो, कोई सपोर्ट भी है फायर साइन। अदरवाइज दिस इज द कार्ड ऑफ, अगर मैं ये आप की एनर्जी बोलूँ तो फुल ऑन कॉन्फिडेंट हो अपनी लाइफ में अपने ड्रीम को मैनिफेस्ट करने के लिए, फुल ऑन कॉन्फिडेंट हो, इंडिपेंडेंट हो, फोकस हो, मैच्योरली हर एक मामलों को फेस कर रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में बैलेंस कर सको, ताकि आप अपनी लाइफ में रिजल्ट लेके आ सको, ताकि आप अपनी लाइफ में अपनी लाइफ को कंट्रोल कर सको, इंडिपेंडेंट हो सको, अपने नॉलेज का इस्तेमाल कर रहे हो। ओके टॉरस, वाओ, अच्छी एनर्जी है हिडन पोर्शन में गाइस, सपोर्ट है या फिर दिस इज योर एनर्जी, सो मच पावरफुल, सो मच कॉन्फिडेंट कि हर एक मामलों को आप फेस करते हुए दिख रहे हो। ओके, सी कहीं ना कहीं कंज्यूमिंग का कार्ड है, 4 पेंटिकल का कार्ड है, एंड डेफिनेटली यू डीलिंग विद फायर साइड। सी लव वाइज किंग ऑफ वॉन्ड, क्वीन ऑफ वॉन्ड। ओके, दिस इज द सोलमेट कनेक्शन। अगर आप फायर साइन के साथ में डील कर रहे हो, ओके, उनके साथ में सिक्योर हो रहे हो, उनके साथ में डिपार्चर ले रहे हो, उनके साथ में सक्सेसफुली मूव ऑन हो रहे हो, अगर कोई भी गिले शिकवे चले थे तो लव वाइज फायर साइन के साथ में। ओके, क्योंकि दैट इज़ योर सोलमेट कनेक्शन। सी किंग ऑफ वॉन्ड एंड द क्वीन ऑफ वॉन्ड। ओके, और अगर मैं इन जनरली ये बोलूँ कि कहीं ना कहीं इस हफ्ते कॉन्फिडेंट है, ओके, फुल ऑन कॉन्फिडेंटली अपने हर एक मामलों को, हर एक टॉक्सिसिटी को, हर एक नेगेटिविटी को फेस करो ताकि आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंज लेके आ सको, पीसफुल हो सको और अपनी लाइफ में सक्सेसफुली मूव ऑन होके सिक्योर हो सको। ओके, एंड कुछ लोग हो सकता है कि इस हफ्ते, जैसे कि मैंने पहले कहा, ट्रैवल भी कर रहे हैं किसी भी वे से, जैसे कि बिजनेस ट्रैवल, जैसे कि हॉलीडेज़ पे जाना, जैसे लव वाइज हो तो अपने थोड़ी देर टाइम स्पेंड करना, अदरवाइज़ यहाँ पर चेंजेस है। ओके, और आप बोलोगे कि हिडन पोर्शन में आप लोगों की लाइफ में रेस, प्रमोशन, तरक्की है। यस, अगर आपने पहले एफर्ट डाला हो तो है, इसीलिए पॉजिटिव चेंज, सक्सेसफुली मूव ऑन आ रहा है, एंड सपोर्ट भी है यहाँ पर आप लोगों की लाइफ में। ओके, फायर साइन टॉरस, अगर ये लव कनेक्शन नहीं है तो कोई फायर साइन आप लोगों की लाइफ में सपोर्ट है ताकि आप अपनी लाइफ में कंफर्टेबल हो सको, पीस लेके आ सको, बैलेंस कर सको। ओके, एंड दिस इज योर आउटकम। सी आउटकम में मे बी शायद डीलिंग विद स्टार, अक्यूरेस पर्सन, अदरवाइज दिस इज द कार्ड ऑफ विश फुलफिलमेंट। ओके, कहीं ना कहीं आउटकम में जो भी आपकी नेगेटिव परिस्थिति चल रही थी टॉरस, उससे आप हील हो रहे हो, लाइफ में बैलेंस करते हुए दिख रहे हो, पीस लेके आ रहे हो, एंड देयर इज योर सपोर्ट ऑल्सो ताकि आप अपने ड्रीम को फुलफिलमेंट कर सको।
द लाइट एट द एंड ऑफ द टनल। ओके, आउटकम है यहाँ पर आपके विशेष कम ट्रू हो रहे हैं। मैं ये नहीं बोलूँगी विशेष कम ट्रू हो रहे हैं, मैं ये बोलूँगी कि जो भी आपकी प्रॉब्लम चल रही थी ना, उसमें आप हील हो रहे हो, बैलेंस कर रहे हो, कोई सपोर्ट के ज़रिए पीस लेके आ रहे हो, पीस लेके आ रहे हो ताकि आप ग्रोथ की तरफ जा सको। ओके, और अपने आप पे फेथ रखे हो कि नहीं मेरा फ्यूचर ब्राइट है बोल के, मेरे ड्रीम कम ट्रू होंगे बोल के। ओके, मैं अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंज लेके आ जाऊँगा, अपनी लाइफ में जो भी चैलेंजेस पीरियड है उसको ख़त्म कर लूँगा। ओके, एंड सी दिस इज़ द रिवर्स। ओके, सी इम्प्रेस का कार्ड है एंड द 4 ऑफ वॉन्ड। ओके, अगर आप लोगों के लव वाइज कोई भी प्रॉब्लम चल रही थी, जगलिंग चल रहा था, आप रीयूनियन होना चाहते थे तो रीयूनियन हो रहे। ओके, क्योंकि दिस इज़ द कार्ड ऑफ इम्प्रेस एंड 4 ऑफ वॉन्ड। कुछ लोग हो सकता है लव को शादी में भी बदल रहे हो। ओके, हैप्पीनेस मूवमेंट हो रहा हो। और किसी के लाइफ में इन जनरली बोलना चाहूँगी कि कहीं ना कहीं अपने आप का ख्याल नहीं रख पा रहे हैं, मे बी शायद इस एंग्जाइटी के कारण या फिर अपने ड्रीम को फुलफिलमेंट ना हो पा रहा हो उसके कारण, तो अपने आप का ख्याल नहीं रख पा रहे, तो इसलिए रिवर्स है। अपने आप का ख्याल रखिए, पीस बना के चलिए, बैलेंस करते हुए चलिए, जो भी आपके ड्रीम है वो मैनिफेस्ट हो रही है। क्योंकि 4 ऑफ वॉन्ड इज ऑल अबाउट गाइस वेरी पॉजिटिव कार्ड। अगर घर बनाना चाहते हैं तो घर बन रहा है, गुड न्यूज़ चाहते तो गुड न्यूज़ आ रही है, आपके विशेष को फुलफिलमेंट करना चाहते तो फुलफिलमेंट हो रहा है। तो अपने आप का ख्याल रखिएगा, एफर्ट डालिएगा, जो भी आप गुड न्यूज़ चाहते हो इस हफ्ते आ रहा है। ओके, इस हफ्ते मिल रहा है आपको गुड न्यूज़, तो टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ और फेथ रखिए अपने आप पे, फोकस होइए, बोलते ना बीज बोइए ताकि आप अपने ग्रोथ की तरफ जा सको। ओके, सक्सेसफुल रिजल्ट लेके आ सको। क्योंकि 4 ऑफ वॉन्ड इज ऑल अबाउट गाइस पॉजिटिविटी। ओके, हैप्पीनेस, अबंडेंस, सेलिब्रेशन भी हो रहा है। कोई गुड न्यूज़ आ रहा है तभी जाके सेलिब्रेशन हो रहा है, राइट। रुका हुआ पैसा आ रहा है तब जाके सेलिब्रेशन हो रहा है, किसी के काम बन रहे हैं तब जाके सेलिब्रेशन हो रहा है। तो टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, अपना ख्याल रखिए ताकि आपके सारे काम बन सके, जो भी आपके ड्रीम है वो फुलफिलमेंट हो सके। ओके, एंड दिस इज़ योर गाइडेंस। सी गाइडेंस है 6 ऑफ सोर्स, गाइडेंस है कहीं ना कहीं आप लोगों के लाइफ में पॉजिटिव चेंज है, पीस है, सक्सेसफुली मूव ऑन हो रहे हो, रीलोकेट हो रहे हो, एंड जो भी आपके लाइफ में चैलेंजिंग टाइम था वो ख़त्म हो रहा है। सो पीसफुली बैलेंस कीजिएगा अपनी लाइफ में। ओके, जो भी डिप्रेशन था, जो भी इलनेस था, जिस तबीयत भी ख़राब हो रही थी किसी की, वो भी ठीक हो रहे हो। ओके, एंड डेफिनेटली इस हफ्ते ना आप लोगों की ट्रैवलिंग हो रही, क्योंकि लॉट्स ऑफ ट्रैवलिंग कार्ड इज हियर। व्हाट एल्स फॉर गाइडेंस, टॉरस के लिए क्या गाइडेंस है? सी इस रिवर्स। ओके, तो इसलिए यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, मैं भी शायद आप अपनी लाइफ में ना अपने आप में पीस नहीं लेके आ रहे हो। ओके, सी दिस इज़ द कार्ड ऑफ 2 ऑफ वॉन्ड अगेन एंड द फूल का कार्ड है। ओके, तो कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में ना आप लाइटली हर एक परिस्थिति को नहीं ले रहे, बहुत ज़्यादा बर्डनशिप करके काम कर रहे हो। ओके, फोकस नहीं कर पा रहे हो, एंड इसीलिए आपके माइंड में सो मच डार्कनेस चल रहा है। ओके, एक लाइटली आगे बढ़ने के लिए, मूवमेंट होने के लिए, राइज अप होने के लिए, तो इसलिए यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि अपने आप का ख्याल रखिएगा। ओके, फोकस होइएगा ताकि अपने पीस ऑफ माइंड का, पीस ऑफ हेल्थ का ख्याल रखिएगा ताकि आप अपनी लाइफ में चेंजेस लेके आ सको, या फिर सक्सेसफुली मूव ऑन हो सको, या फिर राइज अप हो सको, ताकि एक नई जर्नी स्टार्ट कर सको। ओके, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ गाइस, यू नॉट एक्चुअली क्या होता है, जब हमारी ना एनर्जी ड्रेन होती है तो हमको कुछ नहीं सोचता है। ओके, या तो हम गलत डिसीजन ले लेते हो या तो फिर हम कुछ नहीं करते, बस सोचते रहते हैं। तो इसीलिए हम ना हमारे पास में अपॉर्चुनिटी होते हुए भी हम लोग नहीं देख पाते हैं, या फिर हमारे पास सपोर्ट होते हुए भी हम लोग नहीं देख पाते। तो इसीलिए अपने आप का ख्याल रखिएगा, फोकस होइएगा, पीस लेके आइए अपनी लाइफ में ताकि आप राइज अप हो सको, एक लाइटली एक नई जर्नी स्टार्ट कर सको, मूव ऑन हो सको, सक्सेसफुली बैलेंस कर सको। ओके, एंड दिस इज योर ओवरऑल एनर्जी फॉर यू। सी 9 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, तो 9 ऑफ वॉन्ड इज ऑल अबाउट गाइस अपनी नेगेटिव परिस्थिति से आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हो। ओके, सी सो मच अटैकिंग, ये कुछ भी हो सकता है, लव अटैक कर रहा है किसी के लिए, किसी के लाइफ में मनी इश्यू अटैक कर रहा है किसी के लाइफ में, जॉब नहीं है तो वो परेशान कर रहा है किसी के लाइफ में, अनहेल्दी लोग परेशान कर रहे हैं। बट
ओवरऑल एनर्जी में आप अपनी इस नेगेटिव परिस्थिति को फेस कर रहे हो, ताकि गिव अप नहीं करें, फेस करें ताकि आप रिजल्ट लेके आ सको। ओके एंड सी, ताकि आप रिजल्ट लेके आ सको एंड मूवमेंट कर सको। एंड देयर इज सपोर्ट ऑल्सो। कोई अगर ये आपकी नेगेटिव परिस्थिति चल रही है ना, तो यहाँ पर कोई वाटर साइन है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, जो आके आपको सपोर्ट दे रहे हैं ताकि आप अपनी लाइफ में हैप्पी रह सको, बैलेंस कर सको। ओके, 2 ऑफ कप, नाइट ऑफ कप एंड द 9 ऑफ वॉन्ड। ओवरऑल एनर्जी में आपकी जो नेगेटिव परिस्थिति है उसके लिए सपोर्ट है गाइस, ताकि आप अपनी लाइफ में उस सपोर्ट के ज़रिए अपने आप को प्रोटेक्ट कर सको और अपने ड्रीम को मैनिफेस्ट कर सको, मूव ऑन हो सको, इमोशनली बैलेंस कर सको। ओके एंड चॉइसेस भी है, तो चूज़ वाइजली, डिसीजन लीजिएगा वाइजली। ठीक, कहीं ना कहीं फ्रोजन का कार्ड है, तो यहाँ पर सपोर्ट के कारण आप अपनी लाइफ में पीस लेके आ रहे हो। ओके, दिस इज़ द 4 ऑफ सोर्स की एनर्जी है, प्रिपरेशन कर रहे हो, पीस लेके आ रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में कंफर्टेबल हो सको, ताकि आप अपनी लाइफ में अपने ड्रीम को मैनिफेस्ट कर सको। एंड सी, दिस इज़ द कोई एयर साइन है, जेमिनी, लिब्रा साइन, एक्वेरियस। ओके, उनके साथ में आप लोगों की लाइफ में पीस आ रहा है, अदरवाइज देयर इज द चेंज। ओके, मैच्योरली आप अपने हर एक मामलों को फेस कर रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में चेंज लेके आ सको, पीस लेके आ सको। या फिर हो सकता है कि किसी की लाइफ में कोई लीगल मैटर चल रहा हो। ओके, प्रॉपर्टी का वाद विवाद चल रहा है, तो यहाँ पर आपके फेवर में रिजल्ट हो रहा है, तो इसीलिए यहाँ पर पीस लेके आ रहे हो। आउटकम में जो भी आपकी नेगेटिव परिस्थिति थी, डार्क आपके लाइफ में अप्स एंड डाउन चल रहे थे, तो यहाँ पर कोई एयर साइन हेल्प है या फिर वाटर साइन हेल्प है, ताकि आप अपने उस नेगेटिव परिस्थिति में चेंज लेके आके पीसफुल हो सको एंड इमोशनली हैप्पी रह सको। ओके, वाओ। तो आप बोलोगे कि आपके लाइफ में कोई ऑफ़र है। यस, अगर आपने पहले एफर्ट डाला हो तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में भी ऑफ़र है, रिकग्निशन है, मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में भी ऑफ़र है, प्रिपरेशन करें, सपोर्ट है, ताकि आप अपने लाइफ में अपने ड्रीम को मैनिफेस्ट कर सको। एंड पार्ट ऑफ द वीक में कहीं ना कहीं अपने ड्रीम को मैनिफेस्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा सोचते हो कि कैसे अपने ड्रीम को स्टार्ट किया जाए, कैसे अपनी लाइफ में सेटिस्फाइड हुआ जाए, कैसे अपनी लाइफ में फ्यूचर को सिक्योर किया जाए। बट हिडन पोर्शन में देर सडनली कोई हेल्प आ रहा है, या फिर ये आपकी एनर्जी है ताकि हर एक मामलों को ना कॉन्फिडेंटली फेस करें, ताकि रिजल्ट लेके आओ, चेंज लेके आओ, पीस लेके आओ। हिडन पोर्शन में भी सपोर्ट है। ओके, इसीलिए यहाँ पर आउटकम में ना कहीं हैप्पी हो रहे हो, बैलेंस कर रहे हो, पीस लेके आ रहे हो, बट अपना ख्याल रखिएगा। ओके, क्योंकि यहाँ पर इस हफ्ते ना आप लोगों की लाइफ में ज़्यादा सपोर्ट है, ऑल अराउंड पूरे हफ्ते सपोर्ट है, ताकि आप अपनी लाइफ में राइज अप हो सको, ताकि आप अपनी लाइफ में मूवमेंट कर सको, ताकि आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंज लेके आ सको। ओके, एंड दिस इज़ द क्रिस्टल का कार्ड है। कहीं ना कहीं सी, अगर आप लोग जो भी आपकी नेगेटिव परिस्थिति चल रही है, ओके, उसमें आप एफर्ट डाल रहे हो, हार नहीं मान रहे हो, तो देयर इज़ द अचीवमेंट। ओके, जस्ट लाइक 9 ऑफ कप का कार्ड है, तो आपके विश फुलफिलमेंट हो रहे हैं। ओके, थोरस आपकी क्रिस्टल का कार्ड है, जो भी टॉक्सिक सिचुएशन चल रही थी वो ख़त्म होके आप लोगों की लाइफ में अचीवमेंट हो रहा है, रिकग्निशन हो रहा है इस हफ्ते। एंड सी, क्योंकि यहाँ पर मून का कार्ड है, मून एंड क्रिस्टल। मून इज ऑल अबाउट योर फीलिंग, ओके, एंड क्रिस्टल इज ऑल अबाउट गाइस क्लैरिटी। जिस भी एरिया में आपके ना अप्स एंड डाउन चल रहे हैं फीलिंग वाइज, जैसे कि होता है लव में अप्स एंड डाउन चल रहे हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हो, जॉब में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हो, ओवर थिंक कर रहे हो, देयर इज़ द क्लैरिटी। ओके, ये जो फीलिंग है नेगेटिव फीलिंग, उसमें क्लैरिटी मिल रही है एंड अचीवमेंट हो रहा है, पॉजिटिव चेंज लेके आ रहे हो, पीस लेके आ रहे हो, एंड फीलिंग वाइज नई शुरुआत कर रहे हो। ओके, तो दिस इज़ योर कंफर्मेशन कि जो भी आपकी स्ट्रेस चल रही हैं वो क्लियर हो रहे हैं। ओके, आपने एफर्ट डाला है तो रिजल्ट भी मिल रहा है, कोई भी रिजल्ट, ऑफर बोलो, अचीवमेंट बोलो, एंड पॉजिटिव चेंज बोलो, पीस बोलो, वो आ रहा है। ओके, तो बहुत अच्छी एनर्जी है। तो जस्ट अपने आप का ख्याल रखते हुए अपने सारे काम कीजिएगा, फोकस होइएगा, ताकि आप अपने नेगेटिव परिस्थिति से राइज अप हो सको, अपनी लाइफ में चेंज लेके आ सको। ओके, टॉरस, आज का क्वेश्चन, टॉरस के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज़, टॉरस के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज़।
फर्स्ट मैं यहाँ पर 5 पाइल्स रखती हूँ, चूज अ पाइल्स। मैं पाइल्स इसलिए रखती हूँ ताकि आपको आपके सवालों के जवाब मिलने में आसानी हो। ओके, हियर इज द पाइल 1 2 3 4 एंड 5। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 से। जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ किया ये उनके लिए आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर। ओके, जो भी आपने सवाल पूछा है ना गाइस, यहाँ पर आप लोगों के लाइफ में सपोर्ट है। जिसको भी आप अपना मानते हो उनसे बातचीत कीजिए। अगर वो हेल्प भी ना करे तो कहीं ना कहीं आपकी बातचीत करने से कोई ना कोई साइन सिम्बलिज्म के ज़रिए आपको सोल्यूशन मिले। तो जस्ट बातचीत कीजिएगा अगर हेल्प भी नहीं मांगना चाहते हो तो। ओके, क्योंकि आपके सराउंडिंग में ही हेल्प है, आपके प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपके आजू बाजू में ही है। पाइल नंबर 2, जो भी आपने सवाल पूछा यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, फॉरगिवनेस। फॉरगिव कीजिए अपने नेगेटिव परिस्थिति को, सिचुएशन को, पर्सन को, ताकि आप न्यू एनर्जी के लिए जगह बना सको और अपनी लाइफ में राइज अप हो सको, पीसफुली बैलेंस कर सको। ओके, जो भी आपने सवाल पूछा लेट गो कीजिए अपनी नेगेटिव परिस्थिति को और अपने आप में पीस बना के चलिए। ओके, पीस बना के चलिए, पीसफुली एफर्ट डालिए, रिजल्ट है। पाइल नंबर 3, जो भी आपने सवाल पूछा यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, रिकंसीडर। यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं पाइल नंबर 3, जो भी आपने सवाल पूछा मे भी शायद वहाँ पर ना किसी न किसी चीज़ की कमी है, विजन की कमी है, क्लैरिटी की कमी है, इन्फॉर्मेशन की कमी है। तो अपने सवाल पे फिर से क्वेश्चनिंग कीजिएगा और देखिएगा क्या कमी है। आपको खुद ब खुद आपके सवालों के जवाब मिल जाएंगे। ओके, पाइल नंबर 4, जो भी आपने सवाल पूछा है, इन द नियर फ्यूचर, दिस इज़ द टाइम पीरियड, आने वाली फ्यूचर में आपकी सारी परिस्थितियाँ ठीक हो जाएंगी, आप सिक्योर हो जाओगे, आपकी शादी हो जाएगी इन द नियर फ्यूचर। ओके, पाइल नंबर 5, जो भी आपने सवाल पूछा, बी एजेटिव। ओके, अड़े रहिए एंड जस्ट कीप गोइंग, यू आर इन द राइट पाथ, आपको बहुत जल्दी रिजल्ट मिल रहा है, तो जस्ट कीप गोइंग, जस्ट लाइक अ 9 ऑफ वॉन्ड, कीप गोइंग, डोंट गिव अप। ओके, आप लोगों के लाइफ में जो भी आप एफर्ट डालो, जिस भी चीज़ को पाने के लिए आपको रिजल्ट मिल रहा है, सो कीप गोइंग। सो पाइल नंबर 1, जो भी आपने सवाल पूछा, आप ही के आजू बाजू में सवालों के जवाब है, तो देखने की कोशिश कीजिएगा लोगों के ज़रिए। पाइल नंबर 2, जो भी आपने सवाल पूछा है यूनिवर्स यही बोलना चाहता है, फॉरगिवनेस। अपने जो भी पास के मामलों को आपने स्टोर करके रखा हुआ है उसको लेट गो कीजिए। परिस्थिति, पर्सन, नेगेटिविटी थॉट, उसको लेट गो कीजिए ताकि आप पीस लेके आ सको। पीस के ज़रिए आप अपने प्रॉब्लम का सोल्यूशन देख सको। ओके, पाइल नंबर 3, जो भी आपने सवाल पूछा, अपने सवाल पे फिर से क्वेश्चनिंग कीजिए और देखिए कि आपकी उस सवाल में क्या चीज़ की कमी है। ओके, तो आपको फिर से अपने सवाल के प्रति क्वेश्चनिंग करनी है। पाइल नंबर 4, जो भी आपने सवाल पूछा, आपको रिजल्ट इन द नियर फ्यूचर में मिल रहा है, तो कीप गोइंग। पाइल नंबर 5, जो भी आपने सवाल पूछा है, यू आर इन द राइट पाथ, सो कीप गोइंग, डोंट गिव अप, रिजल्ट आपको बहुत जल्दी मिल रहा है आपको। ओके, या टूरल, दिस वॉज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके टूरल्स, लव एंड लाइट, टेक केयर।